अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। इसके लिए नमकीन गोश्त के लिए जो मैं लैम्ब शैंक ले रहा हूँ, बेसिकली लैम्ब शैंक इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो पार्ट ऑफ जो मीट है ना, ये लैम्ब का, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है और जूसी होता है। इसके लिए हम जो है वो तकरीबन जो है वो लैम्ब के 4 जो लैम्ब शैंक जो है वो यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम। सबसे पहले जो है वो उनको जो शैंक्स को है हम जो है वो सबसे पहले जो सिरका लगा के, विनीगर लगा के उसको कुछ देर के लिए रख देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि जो होता है ना, वो जो गोश्त होता है वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है हम एक ऑनियन लेंगे छोटे साइज़ का, और उसको जो है ना हम फ्राई करेंगे, लाइट करेंगे उसको। मैं बटर के अंदर फ्राई कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बटर लूँगा और उसके अंदर उसको फ्राई कर दूँगा। अब जो मैंने जो शैंक लिए थे, जो मैंने उसको सिरका लगा के रखा था, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया कम्प्लीटली, और उसको मैंने डीप कट लगा लिए हैं सारे को। 4 को तकरीबन इतने डीप लगाने ताकि वो जो अच्छी तरह से जो है ना, वो जो उसका मसाला है जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैं फ्राई जो है उनको मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगा, बटर के अंदर डाल दूँगा। बेसिकली मैंने ये बटर यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको बटर के अंदर डालने लगा हूँ। इसको डालने का मकसद ये, एक तो ये फ्राई हो जाता है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है इसका। अब जो है मैंने एक जो है वो ले लिया है मैंने। अब जो है इसको ना प्रेशर कुकर के अंदर रख रहा हूँ। मैं इसको प्रेशर में सबसे पहले जो है मैं उसके अंदर जो है वो मैंने जो है वो डाल दिया है, गार्लिक डाला है, उसके बाद उसमें ग्रीन चिलीज डाली है, उसके बाद उसमें मैंने जिंजर डाला है, अदरक डाल दिया है। अदरक डालने के बाद अब मैं इसमें कुछ जो है वो साबुत मसाले जो है ना, साबुत गरम मसाला, जो उसमें मैं ½ टीस्पून जो है वो ज़ीरे का यूज़ करूँगा। उसके साथ मैं जो है वो थोड़े से लौंग यूज़ करूँगा, 4 to 5 जो है वो लौंग यूज़ करूँगा। 7 तेज़ पत्ता जो है वो 3 to 4 पीसेस तेज़ पत्ते के यूज़ करूँगा, और 3 to 4 जो बड़ी ब्लैक जो इलायची है ना, बड़ी काली इलायची जिसे कहते हैं, वो मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर। इसमें मैंने 3 to 4 जो है वो जो सिनेमन स्टिक्स है, जो दाल चीनी है, वो भी इसमें ऐड कर दूँगा। ये सब डालने का मकसद ये, क्योंकि जो लैम्ब है ना, इसकी अपनी नेचुरल स्मेल है। जो नेचुरल स्मेल है वो जो है ना, जब तक इसके अंदर जो साबुत गरम मसाला ना डाला जाए वो जाती नहीं है। तो इससे जो इसकी जो है ना वो जो सारी वो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें तकरीबन जो है मैं तकरीबन ½ टीस्पून जो है ना वो तकरीबन जो है वो सॉल्ट का डाल दूँगा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो जितना आपको नमक पसंद है वो अपने हिसाब से आप इसको अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी जो है मैंने 1 चम्मच तकरीबन जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, फुल ब्लैक पेपर का, क्योंकि सारा जो इसका टेस्ट है वो ब्लैक पेपर का ही आता है। और ½ चम्मच जो है वो मैं धनिया पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और थोड़ा सा जो पिंच है वो मैं गरम मसाला, जो पिसा हुआ गरम मसाला है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो मेरा मसाला जो था वो सारा रेडी हो चुका हुआ है। अब इसमें जो मेरा पास जो गोश्त था, अब मेरे पास जो गोश्त, अब मैं इसमें तकरीबन जो मैंने गोश्त ऐड कर दिया हुआ है। अब मैंने इसमें 1 कप जो है ना वाटर का ऐड किया, 1 कप, फुल 1 कप जो है ना वाटर का ऐड कर दिया हुआ है। अब मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है, बटर तकरीबन थोड़ा सा, तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें बटर ऐड कर दें। मैं ये बटर से बना रहा हूँ, आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 3 to 4 जो है वो लेमन भी ऐड कर दूँगा, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा इसका अंदर जूस भी चला जाए, और जो लेमन है अपना फ्लेवर डाल दे गोश्त के अंदर। अब ये है जो हमारा जो प्रेशर कुकर के लिए रेडी है। मैं इसके लिए जो है ना वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना कोई भी कन्वेंशनल प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं,
اس کے لیے میں تقریباً اس کو ہائی پریشر کے اندر 30 منٹس کے لیے میں اس کو پریشر ڈالوں گا، پریشر میں اس کو رکھ دوں گا تقریباً۔ یہ 30 منٹس اب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے ہمارے اس کو پریشر کو اوپن کریں گے۔ پریشر میں اوپن ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اس کا بیوٹیفل ٹیکسچر آیا ہے، اور یہ کتنا جو ہے سافٹ، ٹینڈر اور جوسی جو ہے ہمارا نمکین گوشت تیار ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں، اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اس کو جو ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ دیکھیں کس طرح میٹ جو ہے نا وہ گوشت ہے جو وہ ہڈیوں سے الگ ہوا ہے۔ ایک بار اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں میری ریسپی کے ساتھ، پلیز انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں، اپنی جو ہے وہ پریئرز میں یاد رکھیں، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے۔ السلام علیکم۔